नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हाईएस्ट कंपटीशन है, जहां पर AIR 1, 2, 3 जैसे रैंक सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स की फोटोग्राफ्स हर न्यूज़पेपर, हर चैनल पर दिखाई देती है, जिसको देखकर एक नीट एस्पिरेंट के मन में कहीं ना कहीं यही आता है कि यार काश एक दिन मैं भी इसी लिस्ट में शामिल हो पाऊं। पर क्या आपने कभी समझने की कोशिश की कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये टॉप रैंकर्स की लिस्ट में शामिल हो पाए? वेल, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, एनसीईआरटी फॉलो किया, ये तो हम सब जानते हैं, पर देन माइक्रो लेवल पर उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही, यानी कि ऑल थ्रू आउट द ईयर उनका स्टडी प्लान क्या था। तो आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गाइस, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और हमारे रीसेंट ईयर्स के जो टॉपर्स रहे उनके रिव्यूज और फीडबैक को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूं, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपर सीक्रेट। एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप वीडियो को एंड तक फॉलो करते हैं, साथ ही साथ वीडियो में बताए गए स्ट्रैटेजीज को सिंसियरली फॉलो करते हैं, तो केमिस्ट्री में वो मैजिक 180 ऑन 180 को आप जरूर टच कर सकते हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ना सिर्फ टॉपर्स का स्टडी प्लान, बल्कि उनका टाइम बेस्ड स्टडी प्लान किस तरह रहता है, यानी कि जैसे अभी आपके पास 9 मंथ्स बचते हैं तो आपका 9 मंथ्स का अप्रोच क्या होना चाहिए। यार सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का होगा जो एग्जामिनेशन हॉल में वो क्वेश्चन पेपर्स में दिए गए क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि यार टॉपर्स कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। But before we get started, hi guys, I am Akanksha and I am a chemistry educator in NEET UG category. वीडियो पॉज कर आप मेरे बारे में सभी कुछ पढ़ सकते हैं, but then make sure आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को दिया है बहुत सारा प्यार, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है, क्योंकि वहां पर आपको मेरा बहुत सारा केमिस्ट्री रिलेटेड फ्री कंटेंट मिल जाएगा। ऑल्सो अभी हमारा फ्री डिटेल्ड कोर्स रनिंग है ऑन यूट्यूब, जहां पर हम केमिस्ट्री का ईच एंड एवरी यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसके हैंड रिटन नोट्स, फॉर्मूला शीट्स, माइंड मैप, सब कुछ ऑल फॉर फ्री आपको मिल जाता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। So make sure that you are definitely joining my Telegram, जिसका सही लिंक आपको मिलता है in the description box। तो देखिए, this is the time जहां पर आपके पास टोटल 9 मंथ्स हैं। इस टाइम पर आपने कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, रादर आपका चैप्टर वाइज अप्रोच होना चाहिए। इसका मतलब एक चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं उन पर आपने स्ट्रॉन्ग कमांड अभी बिल्ड करते जाना है। दिस इज द टाइम जहां पर आपने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको परेशान करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस आपको ध्यान नहीं रह पाती देन दिस इज द टाइम जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम उस पर लगा रहे हैं, अपने वीक एरियाज को इंप्रूव कर रहे हैं। फिर इसके बाद अपने सेकंड फेज में जो आपका फरवरी से स्टार्ट होता है, वहां आपने फोकस करना है पेपर वाइज स्टडी प्लान पर। दैट मींस वहां आपका अप्रोच रहेगा कि यार मल्टीपल यूनिट्स का कॉम्बिनेशन, उनका मॉक टेस्ट, उनका रिवीजन एक साथ, जिसको हम डिटेल में आगे पे डिस्कस करेंगे। बात की जाए टॉपर सीक्रेट की, तो टॉप ऑफ द लिस्ट आता है सेल्फ स्टडी, यानी कि आपके दिन का, आपके स्केड्यूल का 50% से ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी को मिलना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं, वेदर आप एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हैं, आप ऑफलाइन मोड से प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए कि क्या 50% से ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी को मिल रहा है। अगर नहीं तो आज ही समझने की कोशिश कीजिए कि सेल्फ स्टडी के टाइम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। एंड इट इज ओके, जरूरी है कि उस पर काम करना शुरू किया जाए। आप वीक ऑन वीक सेल्फ स्टडी का टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए, एंड आई एम श्योर वहां से आपको रिजल्ट्स भी दिखाई देंगे। और फिर यार हर टॉपर कहता है कि माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स, रिएक्शन चार्ट से बहुत हेल्प हो जाती है, ना सिर्फ रिवीजन टाइम पर। ये तो सच है कि रिवीजन इससे आपका बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, एक चैप्टर में जितने फॉर्मूलाज हैं सब एक शीट ऑफ पेपर पर है। आप उस शीट ऑफ पेपर को रिवाइज कीजिए, टेस्ट देने चले जाइए, उस शीट ऑफ पेपर को सामने रखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए। और फिर यार मैंने ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स ना कई बार खुद से समझ नहीं पाते हैं कि मैम एक पर्टिकुलर चैप्टर को आइडियली कितना टाइम दिया जाना चाहिए, या यहां से अगर हम शुरुआत करते हैं तो केमिस्ट्री के किस चैप्टर को कितना टाइम दिया जाए, क्योंकि कई बार हम एक छोटे से चैप्टर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसको बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं जितना वो डिजर्व नहीं करता है। और जो एक हाई वेटेज यूनिट है, जिसको इन डेप्थ पढ़ना है, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसको हम ऊपर से पढ़ लेते हैं। तो यहां पर मैं आपके सामने वो डिटेल्ड प्लान वीक ऑन वीक शेयर कर रही हूं कि आपको एक पर्टिकुलर यूनिट को कितना टाइम देना है। ये सब आपको मेरे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, पर देखिए इसको ध्यान से समझिए। यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन जैसे चैप्टर को मैंने 1 वीक दिया है, तो क्या रेडॉक्स रिएक्शन इतना बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं। रेडॉक्स रिएक्शन एक छोटा टॉपिक है
जिसको अगर पहली बार पढ़ा जाए, ये प्लान इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि अभी एक स्टूडेंट 0 लेवल पर है, अब वो पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करने वाला है, राइट। तो यहाँ पर 1 वीक का मतलब है कि देखिए, मैं समझती हूँ पहले तो आप सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, और फिर उसके साथ हमें केमिस्ट्री को भी मैनेज करना है, करेक्ट। तो यहाँ पर 0 से रेडॉक्स रिएक्शन को आसानी से 3 से 4 दिन में पूरा फिनिश किया जा सकता है, जहां पर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व भी करने हैं। लेकिन 1 वीक देने का पर्पस क्या है कि आप उस एग्जाम डे को ध्यान में रखकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन वैसी होनी चाहिए कि यार अभी हमने एक चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिया है, मल्टीपल टाइम्स कवर कर लिया है, उसके क्वेश्चंस, उसके पीवाईक्यूज बार बार हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, सच दैट इसको जब दोबारा रिवाइज करना होगा, एग्जाम डेट जब पास होगी, ये चैप्टर हम जब वापस देखेंगे तो बहुत जल्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहली बारी में इसको प्रॉपरली कवर किया होगा। ये प्रॉपर स्टडी प्लान आपको मिल जाता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और फिर यार हमेशा ध्यान रखिए कि सिलेक्शन उसी का होगा जो उस दिन वो 45 क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर कर पाएगा। और उसके लिए क्या सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से काम चलेगा? क्या सिर्फ अप्रोच आने से नहीं? जरूरी ये है कि आप वो टाइम बाउंडेशन में, जहां टाइम का कंस्ट्रेंट होगा, रिस्ट्रिक्शन होगी, आप सही स्पीड के अंदर एफिशिएंटली क्वेश्चंस को आंसर कर पाएं। और वो तब तक नहीं होगा जब आप पहले दिन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, यानी कि एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो हैंड इन हैंड आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाना है, और उसके लिए आपको यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो 100% लगाने, क्योंकि यहां से कॉन्फिडेंस आएगा आपको, और यहीं से आपको समझ आएगा कि वेदर आपकी प्रिपरेशन राइट फैक्टर्स पर जा रही है कि नहीं। यानी कि जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें पास्ट ईयर्स में जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वेदर आप उनको क्रैक कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो देखिए, केमिस्ट्री में तो वैसे भी अभी रीसेंट पेपर्स में आपको बहुत सारे न्यू पैटर्न क्वेश्चंस भी दिखाई दिए, जैसे कि असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, एंड इनफैक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो वो भी आपने प्रॉपरली थरली प्रैक्टिस करने, और उसके लिए यू कैन रेफर टू दिस एडुकार्ट बुक फॉर पीवाईक्यू। तो केमिस्ट्री के लिए हर एक स्टूडेंट के पास ये एडुकार्ट का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक होना चाहिए। देखिए, अच्छी बात क्या है कि ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बुक है, राइट। तो अभी आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, साथ साथ उसके सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लीजिए, और सिर्फ एक बारी नहीं, मल्टीपल साइकिल्स में 2 से 3 बारी, क्योंकि पहली बारी क्या होगा कि आपके कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी होंगे, उनको सीखते हुए, उनको रेक्टिफाई करते हुए वापस से अनदर साइकिल में दोबारा वो पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए। और अच्छी बात ये है कि ये पीवाईक्यू सॉल्व करने के ना जरूरी नहीं है कि आपके सामने कोई टीचर हो, क्योंकि यहाँ पर इस बुक में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलता है, जहां जहां रेलेवेंट है वहां एनसीईआरटी का थ्योरी भी दिया गया है। तो बार बार आपको बुक खोलकर नहीं देखना होगा, आंसर की डिटेल्ड सोल्यूशन जहां जरूरी है वहां माइंड मैप, और जहां थोड़ा रट्टाफिकेशन वाली बातें, वहां पर आपको इजी निमोनिक्स भी दिए गए। तो देखिए, अभी तक अगर आप पीवाईक्यूज पर फोकस नहीं कर रहे थे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बुक का लिंक दिया गया है, वहां से आप इस बुक को ले सकते हैं। मेक श्योर कि आप उसी लिंक के थ्रू बुक को ले रहे हैं, सो दैट आपको रिवाइज्ड एडिशन मिल रहा है, जहां पर 2023 पेपर भी इंक्लूडेड है, और उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है। साथ साथ उस लिंक के थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा। और फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपने जरूर ध्यान रखना है, वो ये कि आप कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट चैप्टर्स को ज्यादा टाइम दीजिए, जो आपके वीक एरियाज हैं उनको ज्यादा टाइम दीजिए। एट द सेम टाइम किसी भी चैप्टर को लाइटली नहीं लेना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। हम समझते हैं कि यार ये लो वेटेज यूनिट है, बट कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि पॉलीमर जैसा चैप्टर, जहां से यूजुअली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां से भी कभी कभी 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और फिर लास्ट 3 मंथ्स में तो यार हमें एग्रेसिव रिवीजन, मॉक टेस्ट बार बार देने हैं, उनका एनालिसिस करना है, अपने मिस्टेक्स से सीखते हुए अपने स्कोर को बूस्ट करना है, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपके साथ बहुत सारे वीडियो शेयर करूंगी as the exams will be approaching। but then overall यहाँ पर इस बात को समझिए कि मैटर ये करता है कि आप अभी टाइम कहाँ लगा रहे हैं, आपके फोकस एरियाज क्या हैं। जरूरी है कि आपके सामने आपका स्टडी प्लान रेडी है, आप जानते हैं कि 6 मंथ में कैसे मेरे को अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। इसी के साथ सेल्फ स्टडी, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए। यूट्यूब को आप फॉलो कर सकते हैं स्ट्रैटेजीज के लिए, अपने डाउट्स रिजॉल्व
सॉल्व करने के लिए, एंड इनफैक्ट यूट्यूब के थ्रू आप पढ़ भी सकते हैं, बट देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यूट्यूब आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का मीडियम नहीं बन रहा है और आप अननेसेसरी बहुत सारे लोगों के वीडियोस नहीं देख रहे हैं। और क्या आपने नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो बहुत सारे बुक्स रैंडमली किसी भी बुक को फॉलो कर लेना एब्सोल्यूट बिग नो है, यह आपको सिलेक्शन से पीछे ले जाता है। इसी के साथ खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। देखिए, सबका स्ट्रेंथ, सबका वीकनेस अलग होता है, सबकी स्ट्रैटेजीज अलग होती है। आप अपना खुद यूनिक स्ट्रैटेजी बनाइए, अपनी वीकनेस अपने स्ट्रेंथ को समझते हुए उसको फॉलो करते जाइए और बाकी किसी दूसरे से खुद को कंपेयर बिल्कुल नहीं करना। और फिर यार, हम कहीं एनरोल्ड हैं, बैच में रिवीजन स्टार्ट होगा, सर कराएंगे, मैम कराएंगे, तब हम करना स्टार्ट करेंगे, या मैम जिस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगी तब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ये डिपेंडेंसी आपका नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड आप जिनको भी फॉलो कर रहे हैं उन्होंने आपका टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, आपको साथ साथ डीपीपी's प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। सो गाइस, हमेशा ध्यान रखिए दैट हार्ड वर्क ऑन द राइट फैक्टर्स एट द राइट टाइम इन द राइट डायरेक्शन, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसके बाद आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। तो मेक श्योर कि आप इस बात का ध्यान रख रहे हैं। और फिर उसके बाद, जैसे मैं कहती हूँ हमेशा, दैट बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव ऑल दैट इट टेक्स टू क्रैक दिस एग्जाम, यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग, वो भी इन द राइट डायरेक्शन, एंड आई विल मेक श्योर कि आप वो सभी राइट फैक्टर्स जानते हैं। सो आई होप यू हैव सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को आप बहुत सारा प्यार दे चुके हैं और वीडियो के थ्रू आपने टॉपर्स के वो सीक्रेट सीखे जिनके हेल्प से आप भी अपने प्रेपरेशन को वो परफेक्शन का टच दे सकते हैं। I'll see you the next time. Make sure you have subscribed the channel. That was all for today. Thank you very much. Good luck and take care.